वेलकम टू जेई टेक क्लासेस। आज हम वीडियो में देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का वीडियो नंबर 16 और इसमें हम लोग देखेंगे लामिस थ्योरम पे आधारित कुछ प्रश्न। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर भी उन्हें आप कवर कर सकते हैं। तो आज आइए सॉल्व करते हैं लामिस पे आधारित प्रश्नों को। 5वां प्रश्न है ये। आइए इसको पढ़ते हैं और अच्छे करते हैं। प्रश्न में कहा गया है एक गोला जिसका भार W है। कितना है? W भार है। दो चिकने समतलों पर स्थिर अवस्था में है ना। ये दोनों तल क्षैतिज से अल्फा तथा बीटा कोण बनाते हैं। तलों पर कार्यरत दाब को ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका फिगर जो है हमको, अगर आप इसका सवाल सॉल्व किए होंगे लामिस थ्योरम का तो बहुत ही आसानी से बना लेंगे। ठीक है, क्या करना है, क्या कह रहा है कि एक गोला है जिसका भार W है, दो चिकने समतलों पर स्थिर अवस्था में है। तो चिकने समतल जो है कैसे बनाना है, ऐसे इंक्लाइंड बनाना है, ऐसे। ठीक है, ये क्या है, समतल है, प्लेन है। जिस प्रकार से हम इसे बना देंगे। ठीक है, और क्या कह रहा है, दोनों समतलों का क्षैतिज से अल्फा तथा बीटा को बनता है। मान लेते हैं इधर से ये अल्फा बन रहा है और इधर से क्या बन रहा है, बीटा कोण बन रहा है। ठीक है, और इसी में जो है एक गोला जो है रखा हुआ है जिसका भार कितना है, W है। ये हो गया गोला जिसका भार W है। तो भार हमेशा सेंटर से वर्टिकली नीचे की तरफ जो है काम करेगा। तो ये भार होगा W। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे टच हुआ है तो इसका रिएक्शन जो है इस सरफेस के दम वर्टिकली जो है जाएगा। इसको हम नाम मानते हैं रिएक्शन 1। इसी प्रकार से यहाँ टच है तो यहाँ से भी इसका रिएक्शन इधर की तरफ जाएगा एकदम वर्टिकली। ये कितना हो जाएगा, R2 रिएक्शन 2 कर लेते हैं इसको। ठीक ना। अब देखिए जहाँ जहाँ पे ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, ठीक ना, रिएक्शन हमेशा 90 डिग्री लगेगा। ठीक, अब देखिए इधर अल्फा है और इधर बीटा है, इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, अल्फा प्लस बीटा। कितना बनेगा, अल्फा प्लस बीटा। या फिर इसको अल्फा प्लस बीटा ही समझ में आ रहा है तो इस तरीके से आप कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या करना है आपको, इसको सीधे जो है इस तरीके से ऊपर बढ़ा लीजिए। ठीक है, जो ये एंगल है वो कितना बन जाएगा, इधर अल्फा, जो इधर है ये क्या बन जाएगा, बीटा। अब जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा ही हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए लामिस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, एक बल, जो एक बल होता है वो बाकी से दो बलों के बीच के कोण की जया के समानुपाती होता है। एक बल मान लीजिए W है तो उसके बाकी दो बलों के बीच का एंगल कितना है, अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, अब इसे समझिए। अब R है, ठीक है, R1 अगर लेंगे तो शेष बल कौन सा है, R2 और W है। तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, R2 और W के बीच का एंगल कितना होगा, ये देखिए। ठीक है, ये एंगल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से क्या करेंगे, इसमें से जो है आ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल 180 है तो यहाँ से घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 180 माइनस बीटा हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इधर के लिए भी, R2 के लिए भी इतना एंगल लेना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि टोटल 180 होगा तो इतना कम करना है। कितना कम करना है, अल्फा, तो वो घट जाएगा। ठीक है, और W के लिए लेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो ये देखते हैं कैसे, लामिस थ्योरम के अनुसार R1 बाई क्या हो जाएगा, अपोजिट में इसका एंगल कितना है, 180 माइनस बीटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 180 माइनस बीटा। ठीक, इसी प्रकार से R2 के लिए, तो R2 के लिए क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा, साइन 180 माइनस अल्फा। ठीक, इसी प्रकार से W के लिए क्या हो जाएगा, अपोजिट, साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं हम। ये कितना हो जाएगा, R1 बाई साइन बीटा इक्वल टू R2 बाई साइन अल्फा इक्वल टू
डब्लू बाई साइन अल्फा प्लस बीटा ही रहेगा ये। ठीक है, तो इसमें किसी की वैल्यू निकाल नहीं सकते, डब्लू का मान दे नहीं रखा है, अल्फा बीटा एंगल निकल नहीं सकता है, वो अल्फा बीटा ही रहेगा, यानी कि इसी फॉर्म में जो है आंसर आएगा। अब R1 और डब्लू को एक साथ लेते हैं एक साथ, और उसके बाद से जो है हम लोग R2 और इसको एक साथ लेंगे। ठीक है, तो अलग अलग कर लेते हैं इसको। सबसे पहले R1 बाई साइन बीटा करते हैं इक्वल टू डब्लू बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक ना, तो अब कितना हो जाएगा, R1 बराबर कितना हो जाएगा, डब्लू, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन बीटा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, एक वैल्यू ये आ जाएगा R1 के लिए। ठीक ना, दूसरा वैल्यू देखते हैं क्या आ जाएगा, R2 बराबर बाई साइन अल्फा इक्वल टू डब्लू बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा डब्लू साइन अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ से R2 की वैल्यू निकल गई। अगर हमको अल्फा बीटा का एंगल पता हो, डब्लू का मान पता हो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग का यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, एग्जाम में जब आएगा तो आपको इसी तरीके से करके आ जाना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, न्यूमेरिकल में नंबर नहीं कटता, ये बात आप भी जानते होंगे। ठीक है, तो आइए जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, इसमें भी एक फिगर है, देखिए इसको पढ़ते हैं क्या बताया गया इसमें। चित्र में डब्लू न्यूटन भार का एक गोला, एक हल्की डोरी जिसकी लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि अगर इसका त्रिज्या आर है, ठीक है, तो यहाँ से ए से बी तक भी क्या है, आर है, यानी बी से लेकर के अगर ये इसका नाम ओ है, तो दोनों लंबाई कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ठीक है, आगे कहता है द्वारा ऊर्ध्वाधर चिकनी दीवार पर लटकाया गया है डोरी में तनाव, जो डोरी लगा है इसमें तनाव अगर लग रहा है तो तनाव मान लेते हैं टी, दोनों तनाव दीवार के गोले पर प्रतिक्रिया, यानी इधर जो टच कर रहा है इसका रिएक्शन ये आया है, ये आर, तथा डोरी का भार से कोण ज्ञात कीजिए, डोरी के भार से कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, डोरी के भार, इससे जो है हमको कोण ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि इसका जो है एंगल पता करना है, मान लेते हैं कि अल्फा है। ठीक है, इसी का मान जो है हमको ज्ञात करना है। डोरी का दीवार से कोण ज्ञात करिए। अच्छा, डोरी से दीवार से कोण ज्ञात करना है, यानी कि हमको ये वाला एंगल ज्ञात करना है, डोरी से दीवार पे डोरी से कोण, ये वाला एंगल हमको पता करना है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोण कितना है, ठीक है, मान लेंगे सबसे पहले निकालने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं अगर हम लोग क्या करें, इसको निकालने के लिए मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे एक एंगल मालूम चल गया है, हम उसको मान लिए हैं क्या, ये है थीटा, और ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि रिएक्शन हमेशा कितने पे लगता है, 90 डिग्री पे, पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताए थे हम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन, मान लेते हैं साइन थीटा। ठीक है, तो बराबर पहले इनके सामने वाले लेंगे तो क्या जाएगा, ओ सी, क्या जाएगा, ओ सी, और फिर लेंगे एकड़ ओ बी, ओ बी, तो ओ सी कितना होगा, ओसी कितना होगा, इसका गोले का रेडियस होगा, रेडियस कितना है, आर है। ठीक है, और ओ बी कितना है, तो ए से बी तक तो आर ही है, क्योंकि त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या भी है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, आर से आर कट जाएगा, इसका मान क्या जाएगा, 1/2। साइन कितने का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री, कितना आ गया, 30 डिग्री, तो यानी जो क्वेश्चन कहा था वो आ गया। अब क्या मान निकालना रह गया, कि रिएक्शन आर निकालना रह गया है और तनाव टी निकालना रह गया है। ठीक ना, एक चीज और ध्यान से समझिए यहीं पे, कि अगर अगर इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है और ये 30 डिग्री हो गया और ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है,
तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यही ना होगा। ये 30 स्पष्ट रूप से, ये 30 और ये 60 और ये तो 90 रहेगा ही रहेगा। क्लियर है ना। तो हमको तीनों एंगल मालूम चल गया है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अब हमको रिएक्शन निकालना है। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। ये सारी चीजें हमको पता चल गई है। ये एंगल जो है कितना है, 60 डिग्री है। अब देखिए, जब हम R1 लेंगे, मान लेते हैं कि हम R1 लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हम लोग ये लामिस का थ्योरम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 3 बल है और 3 एंगल हम निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम R लेते हैं तो R, तो इन दोनों के बीच का हमको एंगल पता, इन दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए। ये क्या है, ये हमारा T है। ठीक है, T और W के बीच का एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बल हमेशा सेंटर से वो लंबवत नीचे आता है, तो इतना यहाँ का कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये कितना है, ये है 60 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन 90 + 60 डिग्री। कितना लिखेंगे, 90 + 60 डिग्री। ठीक, ये हो गया। और उसको से क्या लेंगे, उसको से टी लेंगे। तो टी के अपोजिट आर और डब्लू है। ठीक है, तो ये वर्टिकल लग रहा है और ये जो हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो इनके बीच का एंगल ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, डब्लू, डब्लू बाई साइन। अब देखिए, जब ये हो जाएगा तो इसके बीच का एंगल निकालना है। ये टोटल कितना है, 100, यहाँ तक सीधे देखेंगे 180, उसमें से 60 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आर बाई, यहाँ पे हो जाएगा आर बाई कॉस, साइन नहीं हो 90 है ना, तो हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू टी बाई साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। डब्लू, डब्लू का मान तो दिया नहीं है, तो डब्लू के फॉर्म में रहेगा डब्लू, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, अगर जब आर निकालेंगे तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर टी निकाल लेते हैं। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू, और ये साइन 60 का मान कितना आता है, साइन 60 का मान आएगा 2/√3। तो पलट देंगे, इसको ऊपर लाएंगे, इसका मान होगा √3/2। ठीक है, तो उसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। यानी कि इसको लिख सकते हैं T = 2W/√3। आप चाहे तो इसको जो है डेसिमल में भी कर लीजिएगा। T का मान हो गया। अब देखिए, R का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, R बराबर W, इस ये जो है इस तरह आ जाएगा, चाहे ध्यान लिख लीजिए, cos 60 बाई साइन 60 डिग्री। देखिए, अब R को नहीं छोड़िए, W किधर, यहाँ पे cos 60 डिग्री बाई साइन 60 डिग्री। यहाँ पे cos बटे साइन क्या होता है, cot, W, तो हम लिख सकते हैं cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो होता है 1/√3। ठीक ना, तो यहाँ लिख सकते हैं R बराबर W बाई, या फिर W 1/√3। और इसको लिख सकते हैं लोग R बराबर W/√3। ये हो गया R का मान। अगर W का मान हमको पता होता तो ये हम लोग निकालते, लेकिन W का मान दिया नहीं गया है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। बस आपको प्रैक्टिस करना है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से ये सारे क्वेश्चन हम लगा पाएंगे। लामिस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है और इसकी एग्जाम में आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो देखने के बाद कम से कम 1 से 2 बार खुद से लगाएं, निश्चित तौर पर आपकी तैयारी हो जाएगी, बैक नहीं आएगी मैकेनिक्स में। ठीक है, तो सारे वीडियो आप देखते रहिए, कोई वीडियो स्किप हो गई है प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और अब इन सही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी पढ़ाई अपनी कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अभी कुछ और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। थैंक यू।